दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थिंक डिफरेंट बाय शिवम में। मेरा नाम है शिवम कुमार। बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मेरा स्पेशलाइजेशन है। बीएड एक गवर्नमेंट कॉलेज से है और एक मेरा छोटा सा कोचिंग सेंटर है जिसमें मैं 150 से 200 बच्चों को रोजाना टीचिंग कराता हूँ। तो ये था मेरे बारे में। अब बात करते हैं, क्या आपने 12th क्लास कर ली है या आप 12th क्लास के एग्जाम देने वाले हैं, या फिर आप अभी इंतजार कर रहे हैं कि 12th क्लास के एग्जाम होने के बाद आपका रिजल्ट आने वाला है और आपको टेंशन हो रही है कि अब आप कौन सी स्ट्रीम में पढ़ें ताकि आप अच्छा कुछ कर सकें। आपके मम्मी पापा कुछ और कह रहे हैं, आपका माइंड कुछ और है और दूसरे कुछ और कर रहे हैं। तो इन सभी सवालों का जो जवाब होगा आज वो मैं देने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो कि बहुत ही हाई स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं। सभी बच्चों को मैं स्टार्टिंग से आऊंगा, 3 कैटेगरी की बात करेंगे, एक हायर की, एक मीडियम की, एक लोअर की। तो सबसे पहले बात करता हूं जो हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले बच्चे, जिनके बहुत अच्छे परसेंटेज नंबर आते हैं या जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रेट मानते हैं। पता लग जाता है अपने बारे में, सबको पता होता है आप कितने पानी में, मुझे पता है मैं कितने पानी में, तो इतने समय ना तो बात करते हैं सबसे हायर थिंकिंग वाले बच्चों की। आपको अगर आपके पास है साइंस स्ट्रीम, आपने 12th साइंस से किया है, तो आप जा सकते हैं किस लाइन में, बीटेक या बीई की लाइन, आप जा सकते हैं बीएससी की लाइन। सबसे पहली, अगर आपके माइंड में 12th करने के बाद में आएगा या तुम्हारे क्या आएगा, तुमसे पहले तो तुम्हारे मम्मी पापा क्या आ जाएगा, तुम्हारे पेरेंट्स क्या आ जाएगा। तुम एक रोबोट की तरह भी यूज किए जा सकते हो, तो उस रोबोट से बचो। तो आप सही समझ रहे हो कि आपके मम्मी पापा या इधर वाला ये कर रहा है, इधर वाला ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, मैं क्या करूँ। तो पहले तो अपने आप को एनालाइज करो कि आप किस चीज़ में बेटर कर सकते हैं और बेटर किस चीज़ में कर सकते हैं जिसमें इंटरेस्ट होता है। मैं अपनी बताऊं तो जब मैं 12th क्लास में था तो मेरा जो माइंड था वो था एयरफोर्स की तरफ। तो एयरफोर्स के लिए उसमें एक मिनिमम आपका क्राइटेरिया था उस टाइम पे कि 60% आपके पीसीएम में होने चाहिए, लेकिन मेरे 60% पीसीएम की बात कर रहा हूँ। तो पीसीएम में आपके 60% थे, लेकिन उसके बावजूद उसमें इंग्लिश में मांग रखे थे आपके 50 या 55 मार्क्स थे, तो उसमें मेरा 50 मार्क्स नहीं थे इंग्लिश के अंदर। तो इस वजह से मेरा वो डाउन हो गया। उसके बाद फिर हमने सोचा कि यार मैं साइंस स्ट्रीम से करता, क्योंकि अगर आप 12th के बाद बीएससी कर लेते हैं और आपके पास मैथमेटिक्स है, सबकी बात करेंगे, बायोलॉजी वालों की बात करेंगे, अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम है, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12th क्लास की है, तो आप अगर बीएससी कर लेते हो तो उसके बाद आपके पास सारे रास्ते खुले हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बताऊंगा बीएससी के लिए, क्योंकि मैंने भी बीएससी पीसीएम से की है, तो क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती। सबसे पहला, आप क्यों पढ़ रहे हो, पहला सवाल अपने आप से पूछो। आपके घर वाले आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? सिंपल, 2 ही चीज मेन होती है। नंबर 1 मनी, पैसा। पैसे के लिए आप पढ़ते हैं, मैं भी पैसे के लिए, सारे काम, सब आदमी पैसे के लिए करना पड़ता है। पैसा जरूरी है लाइफ में सर्वाइव करने के लिए। अब सबसे दूसरी बात क्या आएगी कि जिसमें ज्यादा पैसा हो उस चीज में आप जाए, या दूसरी चीज आती है जिसमें नाम ज्यादा हो, चाहे पैसा कम भी हो जाए। तो अगर आपको पैसों के लिए जाना, एक फैशन के लिए जाना, एक पैसा ही आपके लिए मेन मोटिव है, तो आपको फिर और ज्यादा सोचना होगा, आपको लंबा सोचना होगा। तो आप क्या करें मेरे अकॉर्डिंग, अगर आपको कुछ अच्छा करना है, आपको आईएएस की तरफ जाना है, यूपीएससी के थ्रू आप जा सकते हैं आईएएस की तरफ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लंबा सोचना पड़ेगा, लेकिन छोटा करना पड़ेगा। आप बीएससी करके अगर यूपीएससी की तरफ जाते हैं तो आप बहुत कुछ खो दोगे अपना। आप 3 साल बीएससी में जितने मैथमेटिक्स पढ़ोगे, जितने फिजिक्स का पढ़ोगे, जो केमिस्ट्री पढ़ोगे, साइड में भी दे देते हैं कुछ ना कुछ। उसके बाद जब आप बीएससी करने के बाद एक ग्रेजुएट ही कहलाओगे आप। आज वो टाइम नहीं है कि जब हम ये कह दें कि इसने आर्ट्स से की है, इसने बीएससी से की है। आज मेन किस चीज़ से देखा जाता है, आपका ओहदा क्या है, आप क्या बने हो। मान लो मैं ये अपने बात करूँ कि मैंने एमएससी कर ली, एमएससी बीएससी एमएससी बीएड वगैरह, मैं कितनी डिग्रियां कर लूँ, लेकिन उसके बाद में आप हो क्या, ये चीज़ मायने रखती है। ये मायने नहीं रखती कि आपने किया क्या था, क्योंकि कोई नहीं पूछने वाला आपके बीएससी में कितने परसेंट आए थे भाई साहब। अगर आपके यहाँ टैक्स लगे हुए हैं, आप दरोगा बन गए, मतलब कि कुछ आईएएस पीसीएस कुछ भी बन गए, आप बड़े कुछ अधिकारी बन गए, कोई पूछेगा आपसे कि बेटा जी, नहीं बेटा जी तो कहेगा ही नहीं, खैर हाँ जी, कि सर जी आपके कितने परसेंट आए थे 12th में, आपने बीएससी में कितने परसेंटेज आए थे, कोई नहीं पूछने वाला यार। ये चीज़ बताती है। तो सबसे पहली चीज़ तो इस चीज़ को भूल जाओ कि आपके कितने परसेंटेज आने वाले। कुछ चीज़ होती है जिसमें परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है, इसे मिनिमम देखो। फर्स्ट डिवीजन तो आजकल आम हो गई है। फिजिक्स अगर फर्स्ट डिवीजन के नीचे आपके आते तो शायद आपने बहुत कुछ गलत किया है, आपने काफ़ी कुछ छोड़ दिया। लेकिन 60% से अगर आपके ऊपर आ जाते हैं तो आपके पास काफ़ी रास्ते खुले हुए हैं, खास तौर से उनके लिए जिनके पास पीसीएम होता है।
लेकिन अगर मैं अपनी बताऊं तो आज के लाइफ में सबसे पहले क्या होनी चाहिए, हमारे पास जॉब होनी चाहिए। और जॉब होने के पास एक जॉब मिल जाए, उसके बाद आप किधर भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो एक अलग क्राइटेरिया है कि पहले आपको सोचना पड़ेगा। मान लो मैं बता तो आपको बीएससी कर लो, आप बीए कर लो, आप ये कर लो, वो कर लो। मैं कौन होता हूँ यहाँ बताने वाला? मैं सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता हूँ, करना तो आपको है, सोचना आपको है अपने माँ बाप के साथ बैठ के। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात बताओ ना, अगर आपको किसी चीज़ में फील्ड में जाना है तो उस फील्ड में जो पहले से ही है उससे पूछो, वो ज़्यादा बेटर बता पाएगा आपको एज कंपेयर कि कोई भी आपसे पूछ रहा है। जैसे बीएससी के बारे में मैं काफ़ी नॉलेज दे सकता हूँ, मैं बीटेक के बारे में दे सकता हूँ, मेरे दोस्त हैं, लेकिन सबसे पहले मेन चीज़ देखो, आपको जॉब चाहिए। आजकल कोई नहीं है किसी को कह रहा तो बेटा बीएससी कर ले और तुझे 10,000 की नौकरी मिलेगी, तो बेटा बीए कर ले तुझे 50,000 की नौकरी मिलेगी। तो कोई करेगा बीएससी? कोई नहीं करेगा, पागल भी नहीं करने का यार, ठीक है। तो यहाँ पे पैसों की बात आती है। पैसा बहुत अच्छा है यूपीएससी के थ्रू। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड रहे हो तो आप यूपीएससी की तरफ जाओ और क्या करो, 12th के बाद करो ग्रेजुएशन, वो भी प्राइवेट, बीए करो प्राइवेट, वही लो जो आपको यूपीएससी के अंदर चाहिए। 3 साल आप मेहनत करोगे और वो 3 साल का जो बेनिफिट होगा आपको देखने को मिलेगा। आजकल लोग यही तो कर रहे हैं। ये क्या होता है कि हमारी थिंकिंग थी, हम बहुत लेट आते हैं। बीएससी करो अच्छी बात है, लेकिन बीएससी के बाद आपको एमएससी करनी पड़ेगी, एमएससी के बाद आपको और चीज़ देखनी पड़ेगी, उसके बाद नेट निकालना पड़ेगा, उसके बाद पीएचडी करनी पड़ेगी। ये सफ़ेद हो जाएंगे, क्या ये सफ़ेद हो जाएंगे, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी, आप लेक्चरर बन सकते हो, आप बहुत कुछ, लेकिन ठीक ठाक है। आपने कितना टाइम देना पड़ेगा, तो टाइम अगर दे सकते तो इस चीज़ में जा सकते। दूसरा, सबसे ज़्यादा जॉब कहाँ पे निकलती है? एसएससी थ्रू में आप बहुत जॉब निकल रही है यार आजकल, गवर्नमेंट जॉब बहुत है, लेकिन उनके लिए जो पढ़ते हैं, जिनके लिए कुछ होता है कि हमें कुछ करना है, तो उनके लिए काफ़ी जॉब है एसएससी के थ्रू। तो अगर मेरी मानोगे तो यार एक काम करो, अगर आप कर सकते हो तो 12th के बाद ग्रेजुएशन प्राइवेट और साथ में कोचिंग करो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, जिसमें भी आप जा सकते हो, सीजीएल वगैरह, बहुत कुछ है यार आपके लिए करने के लिए, बहुत जॉब है। अगर आपको सिर्फ जॉब चाहिए और एक बार अगर जॉब लगी ना, उसके बाद आप बड़ी नौकरी के लिए जा सकते हो, छोटी मिल गई बड़ी के लिए, क्योंकि स्टेबिलिटी सबसे पहले चाहिए। आपकी जैसे जैसे एज बड़ी होती जाएगी, आपको अपने आप से पूछना होगा कि अब मुझे क्या करना है, तो उसके बाद आप अपने आप जा सकते हैं। बात करते हैं बीटेक। आप बीटेक के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं, आप आईआईटी के थ्रू जा सकते हैं, आईआईटी में भी आप इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन क्या आप आईआईटी के लायक हो कि आपका बेस इतना अच्छा है कि आप आईआईटी में एकदम जाके कर सकते हैं? क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि किसी ने बता दिया आईआईटी कर ले, भाई आईआईटी यार बहुत अलग स्टैंडर्ड है उसका, उसमें बहुत सारे बच्चे बैठते हैं और बहुत चुनिंदा बच्चे वहाँ पे आपके मतलब कि सिलेक्टेड होते हैं। मैं नहीं कह रहा कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ कि अगर आप आईआईटी वगैरह की तरफ सोच रहे हो, काफ़ी टफ पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है और बेस चाहिए उसके लिए। उसके बाद फिर मेहनत, कोई कोटा जाता है, कोई कहीं जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, उसके बाद भी नंबर आए तो तब क्या होगा, ये भी देखना पड़ता है। डिबेट नहीं कर रहा हूँ, ये बात बता दूँ आपको, आप आईआईटी भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेस चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए खर्च करना पड़ेगा, आपको पागल होना पड़ेगा पढ़ाई में, जब जाके मिल सकती है आईआईटी, एमबीबीएस। तो यूपीटीयू आसान है उसकी कंपेयर में। उसके बाद में आप अगर बीएससी करते हो, बताया था आप एंट्रेंस एग्जाम दो, बीएससी अच्छी बात है, लेकिन बीएससी के साथ आप दूसरी चीज़ अगर करना चाहोगे तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि बीएससी अपने आप में यार बहुत कुछ है। तो उसके साथ में अगर आप सोचते हो कि मैं बीएससी भी करता रहूँगा और साइड में अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता रहूँगा, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि आप या तो बीएससी के लायक रहोगे, क्योंकि बीएससी के बाद कॉमनली है आपको एमएससी की तरफ सोचना पड़ेगा, और बीएससी में अगर आपकी खराब परसेंटेज रहेगी तो आप ना बीएससी के रहोगे ना एमएससी के रहोगे। तो अपने घर बैठो, अपने पेरेंट्स से बात करो, कोशिश करो, देखो आपका कौन सी चीज़ में चाहिए, आपको कौन सी चीज़ में आपको माइंड काम करता है, कौन सी चीज़ में आपको अच्छा लगता है। आप आर्ट साइड में भी जा सकते हैं, मतलब कि आप इंजीनियर बनो, चाहे आप डॉक्टर बनो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन पहले उसके लिए तैयारी करो, कोशिश करो। सबसे अच्छी चीज़ होती है किसी भी चीज़ में कि आप गवर्नमेंट में जाओ। देखो क्या होता है हमारे देश में कि पहले तो प्राइवेट में पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, सब प्राइवेट में पढ़ते हैं। ये हमारे देश की बदकिस्मती है, ये जो बैकवर्ड जा रहा है ना हमारा देश, ये इसी वजह से जा रहा है, क्योंकि 12th से पहले हम क्या चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज ना मिले, कोई नहीं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना चाहता, और 12th के बाद सब के सब, कोई कितना ही बड़ा वो भी गवर्नमेंट के लिए चाहेगा कि सरकारी में हो जाए, गवर्नमेंट मिल जाए, आईआईटी करे, यूपीटीयू करे, बीटेक करे, ये करे, वो करे, फलाना टिकड़ा, सब गवर्नमेंट की तरफ भागते हैं। उससे पहले कोई गवर्नमेंट को नहीं देखता, और जब गवर्नमेंट में पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर गवर्नमेंट जॉब वगैरह देखते हैं। तो बेस खराब हो जाता है हमारे पास यहाँ पे, और अगर बेस खराब हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम आती है।
तो अगर आपको बीएससी करनी है, बीटेक करनी है, बीए, सीए वगैरह बहुत सारे कोर्स हैं, लेकिन जिस भी कोर्स को करोगे उससे पहले मैं इस 5-6 मिनट की वीडियो में आपको पूरा कंप्लीटली नहीं समझा सकता। मैंने वो चीज़ मेन चीज़ बता दी जो आपको करनी चाहिए या जो चीज़ आपके लिए अच्छी है। सबसे ज़्यादा होता है सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया और ओहदा 2 चीज़ होती है, पैसा और रुतबा। दोनों चीज़ एक साथ ही मिल सकती हैं, एक चीज़ भी मिल सकती है, एक चीज़ भी मिल सकती है। या तो आप सिर्फ रुतबा चाहते हो, अपना नाम चाहते हो, या आप सिर्फ पैसा चाहते हो, या आप दोनों चीज़ चाहते हो। तो दोनों के लिए अलग अलग कैटेगरी हैं। यूपीएससी पैसा प्लस रुतबा। एकदम से पैसा चाहिए, एसएससी, रेलवे, बैंक वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। कंपटीशन एग्जाम में घुस जाओ, मतलब यूपीएससी ये बड़ा क्षेत्र हो गया आपका। किसके लिए? आपको एकदम से नौकरी चाहिए, जब भी आपको कंपटीशन एग्जाम चाहिए। आपको बड़ी नौकरी का मतलब यूपीएससी वगैरह चाहिए, जब भी आपको बड़ी नौकरी का मतलब उसमें वही जाना है। तो इसलिए यार अगर बीएससी की तरफ जाओगे तो सोच के जाना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और पैसा है, रुतबा नहीं। सही कह रहा हूँ यार, रुतबा थोड़ा ना मिलेगा। आप एक टीचर हो, आपको ठीक है लोग बाग बहुत ज़्यादा इज्जत देंगे, लेकिन वो चीज़ होती है ना एक वाला, वो वर्दी वगैरह या वो चीज़ नहीं मिलती। थोड़ा हो सकता है किसी को गलत लगे, यार मैं तो अपने आप टीचर हूँ तो मुझे भी गलत ही लगेगा ऐसी चीज़, लेकिन सही बात ही है। अगर आपको कोई सही सलाह देने वाला हो ना तो बहुत कम मिलते हैं सही सलाह देने वाले, गलत वाले बहुत मिलते हैं। मेरा दोस्त ये कर रहा है, मेरा दोस्त ये कर रहा है, दोस्त देगा क्या आपको खाने के लिए? अपने आप सोचो। वीडियो लंबी हुई है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो चीज़ मैंने सोचा है आपको, जो चीज़ मैंने सही है वो चीज़ आपको बताया है कि अगर आपको 12th के बाद जो करना है उसके बारे में बहुत अच्छे से सोचना। कमेंट करो मुझे, अगर आपको सिर्फ एक ही चीज़ के लिए चाहिए कि बीटेक में क्या क्या करना होता है, बीटेक के लिए क्या है, बीएससी के लिए क्या है, बीसीए के लिए क्या है। अब बीसीए करोगे तो एमसीए करना पड़ेगा, तो इस तरह से आपको लंबा सोचना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड आजकल का है वो ट्रेंड यही है, और ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है भाई। जैसा ज़माना ऐसा अपने आप को बनाना पड़ता है। आजकल डिजिटल इंडिया है तो डिजिटल के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। मेरे पास भी मोबाइल है, आपके पास भी मोबाइल है, आज से 20 साल पहले नहीं था। तो सबसे बड़ा क्या है? कॉम्पिटिशन एग्जाम, या तो फिर आईआईटी की तरफ सोचो। उसके लिए आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या अभी भी आपको टाइम देना पड़ेगा, एकदम से उसमें नंबर आने वाला है नहीं। यूपीटीयू आसान है, बीएससी कर सकते हो आप। पॉलिटेक्निक वगैरह तो यार अगर आप करते तो 10th के बाद ठीक है, 12th के बाद कर सकते, उसमें भी आपको गवर्नमेंट चाहिए। लेकिन अगर मेरी सलाह मानोगे, इससे बेटर कुछ नहीं होगा आपके लिए। आप अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं, मतलब मेरा कहने का ये, लेकिन सबसे बेटर अगर आपके लिए है कुछ तो वो यही है कि आप प्राइवेट ग्रेजुएशन करें और उसके साथ में कंपटीशन एग्जाम में घुस जाएं। 3 साल में जैसे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, उसके बाद में आप एक ऐसी जगह अपने आप को स्टेबल मानोगे जहाँ से आप किसी तरफ जा सकते हैं। आज के लाइफ में बीएससी, बीए ये सब बराबर है। मेन होता है आपके पास क्या है, आपने क्या अचीव किया, और आप अचीव आजकल कंपटीशन के जोन से ही कर सकते हो। कंपटीशन में से आपको निकलना ही जाके पढ़ना पड़ेगा। आपको टीचर भी बनना है ना, तो उसमें भी कंपटीशन देना पड़ता है। अब मान लो मैं अपनी बात करूँ यार, कंपटीशन में जाना पड़ता है, मैं आपका यूपी टेट, सी टेट वगैरह देना पड़ता है। क्या उसमें वो चीज़ आती है? एमएससी की कौन सी चीज़ उसमें आ रही है, बीएससी की कौन सी उसमें चीज़ आ रही है? वही आती है 8th 9th 10th की। तो ये चीज़ आपको देखना, आपको जनरल स्टडी मतलब पढ़ना पड़ेगा आपको नॉलेज के लिए। तो ये चीज़ें कहाँ से आएंगी? ये चीज़ आप वहीं से कर सकते हैं। 3 साल खराब मत करना अपने, अच्छा कोर्स चुने। पैसा चाहिए एकदम से, नौकरी चाहिए, कंपटीशन में जाओ, बड़ा रुतबा चाहिए। जब भी कंपटीशन में से जाना पड़ेगा तो कंपटीशन से आप बच नहीं सकते आज के लाइफ में। और आप आज भी वही करोगे, 3 साल बाद भी वही करोगे, तो क्यों ना बेटर है कि आज आपसे अभी से ही करना स्टार्ट कर दो। आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ एक बात बता दूं कि आपको अगर किसी एक टॉपिक पे अलग से वीडियो चाहिए, बीटेक पे चाहिए, आपको सीए पे चाहिए, आपको बीसीए पे चाहिए, बीबीए पे चाहिए, बीएससी पे चाहिए, इस चीज़ के लिए चाहिए, कमेंट करो, उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन इस वीडियो को चाहे दोबारा देखना, जो बताने की कोशिश करिए बहुत एक जेन्युइन चीज़ है। वीडियो लंबी जरूर बनी है, लेकिन इसमें वो चीज़ बताइए जो कि आपको शायद कहीं और ना मिले। सब बता देंगे ये करो वो करो, यार करना क्यों है, हम क्यों कर रहे हैं? सबको पैसा चाहिए, सबको रुतबा चाहिए, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, जॉब चाहिए ना, तो उसके अकॉर्डिंग करना है। पहले अपने आप को एनालाइज करो, देखो, उसके बाद में काम करो। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि इस तरह की वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।